हेलो फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। फिर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रीट टोपोलॉजी का डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स बी अ non-empty set and tau be the collection of all subset of x, all subset of x। ठीक है, अब आल सबसेट है, जो टाउ हमारा है वह आल सबसेट का कलेक्शन है। तो आल सबसेट को क्या कहते हैं? किसी भी सेट का आल सबसेट क्या होता है? आल सबसेट का मतलब होता है पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का ही सारे के सारे क्या होंगे? पावर सेट होंगे, क्योंकि आल सबसेट कह दिया एक्स का मतलब उसके जितने भी सबसेट होंगे 2 के पावर n जो होंगे नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वह सब क्या कहलाएंगे? पावर सेट कहलाएंगे। ठीक है ना। सबसेट ऑफ एक्स देन टा इज said to be discrete topology, said to be discrete topology on X and the pair extra is said to be indiscrete topological space। discrete topological space are simply discrete space। सिंपली डिस्क्रीट स्पेस। तो देखिए क्या होता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हो और उस सेट के ऊपर हम एक टोपोलॉजी इस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं। टाउ हमारा जो टोपोलॉजी है इस प्रकार से है कि टाउ के अंदर जितने भी मेंबर होंगे, टाउ ओपन सेट जिसको कहा जाता है अंदर के मेंबर को, तो टाउ के अंदर जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी ओपन सेट होंगे वे इस प्रकार के होंगे कि वह एक्स के ही सारे सबसेट होंगे। और कौन कौन से सबसेट होंगे? एक्स के जितने पॉसिबल सबसेट होंगे उन सब का कलेक्शन, मीन्स एक्स का आल सबसेट होंगे, जिसको हम पावर सेट ऑफ एक्स कहते हैं। पावर सेट ऑफ एक्स का मतलब एक्स के जो एलिमेंट होंगे उससे बनने वाले जितने भी सबसेट होंगे उन सब का कलेक्शन को ही पावर सेट कहा जाता है। तो आप जानते हैं किसी भी सेट का अगर कार्डिनलिटी पता हो कि उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं तो आप सबसेट की संख्या निकाल सकते हैं कि कितने सबसेट बनेंगे। 2 के पावर n होता है फार्मूला। जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास एक सेट है जिसमें A, B एंड C 3 एलिमेंट्स हैं, तो n की वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है? 3, 1 2 3 दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ सबसेट आप ए अगर निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो 2 के पावर 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। मीन्स इस ए से कितने सबसेट बना सकते हैं? 8 सबसेट बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये अलग की बात थी, लेकिन ये जानिए कि जो टाउ का जो मेंबर होंगे वह
पावर सेट का ही कलेक्शन होगा, यूं कहे तो x के पावर सेट का ही कलेक्शन होगा। तो उस कंडीशन में टाउ को हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन x कहेंगे। x के ऊपर वह डिस्क्रीट टोपोलॉजी है और टाउ और x का पेयर बना लें, x एंड टाउ। यहाँ देखिए x एंड टाउ अगर जो पेयर बनाते हैं तो एक स्पेस बनता है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस या सिंपली ओनली डिस्क्रीट स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क्रीट टोपोलॉजी का डिफिनेशन हो गया। ठीक है ना। तो आइए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं कि आप किसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी कह सकते हैं। एग्जांपल, लेट x इक्वल टू a b एंड c। छोटा सा ही ले रहे हैं ताकि सबसेट बनाने में आसानी रहे। ठीक है, x इक्वल टू a b c दिया हुआ है एंड टा इज, अब देखिए इनका ये जो x है नॉन एम्प्टी सेट, इसका सारा के सारा सबसेट आप लिख दीजिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले फाई होता है, आपको पता ही है फाई। सेकेंड एक एक एलिमेंट अगर लिखें तो यहाँ हो जाएगा a, उसके बाद b एंड c, एक एक वाला हो गया। अब दो दो का बात आती है तो ab हो जाएगा ab एंड उसके बाद bc हो जाएगा bc एंड ca। लास्ट में आपको टोटली क्या लेना पड़ेगा, 3 का पेयर लेंगे जब तो एक ही इसमें बनेगा, कौन सा, ए बी सी, जिसको आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे क्योंकि x की ही तो वैल्यू है ए बी सी। अब देखिए इसमें इसका कितना सबसेट बनेंगे, 2 के पावर 3, 1 2 3, 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के पावर 8 है ना, 2 के पावर 3 से हमको 8 मिल जाएगा। तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट हैं, इस x के कितने पॉसिबल सबसेट हैं, 8। तो ये टोटली जो सेट बना, इन सब का कलेक्शन जो बन रहा है, इसको पावर सेट कहा जाएगा। क्या कहेंगे, पावर सेट। अब पावर सेट का ही हमने एक कलेक्शन और बना लिया जिसको टाउ कहा गया है। तो टाउ के अंदर हमने कौन सा एलिमेंट लिया हुआ है, ऑल सबसेट ऑफ x, मीन्स पावर सेट ऑफ x को ही भर दिया है। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये टोपोलॉजी होगा। क्यों, देखिए टोपोलॉजी होने का फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, फाई और x टाउ में होना चाहिए। तो फाई आप देख ही रहे हैं टाउ में है, x भी टाउ में है। उसके बाद फाइनाइट इंटरसेक्शन करते हैं, तो कोई दो एलिमेंट लीजिए, इसको अगर लेते हैं फाई और a, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा, इसी में है। a और b का लेंगे तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई, इसी में है। b और c लेंगे तो फाई, c और ab लेंगे तो फाई, ab और bc लेंगे तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इन दोनों का ab और bc का इंटरसेक्शन b हो जाएगा, जो कि यही है। bc और ca लेंगे तो bc में और ca में दोनों में क्या कॉमन है, c कॉमन है, तो c है, ये है। ca और x में क्या कॉमन होगा, x का मतलब abc, तो दोनों में आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, ca मिल जाएगा, c आपका है, ये है इसी में। तो इंटरसेक्शन तो पॉसिबल हो जा रहा है। अब यूनियन भी चेक कर लेते हैं, आर्बिट्री यूनियन। इसका यूनियन लेंगे तो a होगा, इसका दोनों का लेंगे तो ab होगा, यहाँ है। b और c का bc यहाँ है, c और ab का abc यहाँ एक सही है, bc और ca का bc और ca तो abc हो जाएगा, x है। कई एक साथ अगर मिलाते हैं, आर्बिट्री करते हैं, जब a b c का यूनियन करेंगे तो a यूनियन b यूनियन c तो a b c x है। a b और b c का करेंगे तो a b और b c तो क्या हो जाएगा, a b c x है। ca b c ca x का करेंगे तो b c है, ca है, तो इन दोनों का यूनियन पहले कर लीजिए। तो b c का और ca का यूनियन आ जाएगा आपका a b c एंड x का यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिल जाएगा उसके साथ। ठीक है, तो सारा का सारा इसी में हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये तो टोपोलॉजी हो ही गया, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि इसके अंदर जो कलेक्शन भरा गया है वह पावर सेट ऑफ x है, x के ही सारे सबसेट का कलेक्शन है। तो इस कंडीशन में जो टाउ होगा x के ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगा। कौन सा,
डिस्क्रीट टोपोलॉजी। आज और एक्स और टाउ मिलकर के जो स्पेस बनाएंगे उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, या सिंपली कहेंगे डिस्क्रीट स्पेस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, इनडिस्क्रीट स्पेस क्या होता है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होगी, तो इनडिस्क्रीट में ये भी एक प्रकार का टोपोलॉजी ही होगा, लेकिन इसमें कुछ सर्टेन कंडीशन अप्लाई हो रहा होगा। इसमें आप देख रहे थे एक कंडीशन अप्लाई हो रहा था, क्या, ये जो टाउ का जो मेंबर लिए थे वह एक्स का ऑल सबसेट था, यानी कि पावर सेट ऑफ एक्स था। इसमें भी कुछ ऑर्डिनरी कंडीशन अप्लाई होगा। टोपोलॉजी तो है ये टोपोलॉजी होने के साथ साथ एक ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई होगा, तो उस कंडीशन में इसको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहेंगे। वही हमको देखना है कि इसके ऊपर कौन सा एक्स्ट्रा कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट and tie equal to phi and x, then ta is said to be indiscrete topology on X and the pair X star is said to be indiscrete topological space, or simply indiscrete स्पेस। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है। इसमें भी एक्स क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट लिए हुए हैं। नॉन एम्प्टी बार बार कहने का मतलब क्या, नॉन एम्प्टी कहने का मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। क्यों, क्योंकि हमको जो है इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करने हैं। ठीक है, इसका सबसेट बनाना है। अगर एम्प्टी सेट ले लेंगे तो सबसेट तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो टाउ हमारा है वह किस प्रकार का है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स है। टाउ हमारा है कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, इसलिए बार बार नॉन एम्प्टी कहना पड़ रहा है इसको। क्योंकि अगर नॉन एम्प्टी नहीं कहेंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, फाई हो, एम्प्टी सेट हो। उस कंडीशन में टाउ का एक्स का सबसेट मिलवे नहीं करेगा। जब एक्स का सबसेट नहीं मिल पाएगा तो टोपोलॉजी हमारा डिफाइन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसको नॉन एम्प्टी सेट बार बार बोलना पड़ रहा है। ठीक है, और एक्स नॉन एम्प्टी सेट ले लिए हैं और इसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं। वह इस प्रकार के है कि वह टोपोलॉजी के अंदर, टाउ के अंदर मात्र दो ही एलिमेंट हैं। कौन कौन से, एक फाई है और एक्स है। दो ही ओपन सेट हैं, एक फाई और एक एक्स। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो टाउ होगा इस एक्स के ऊपर टोपोलॉजी तो बनाएगा ही, क्योंकि आप अभी चेक करेंगे कि फाई एक्स टोपोलॉजी है या नहीं। ये टोपोलॉजी है, अभी आप चेक करेंगे इसको एग्जाम्पल में। ठीक है, तो जो टोपोलॉजी बनेगी उसको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स कहा जाएगा। और एक्स के साथ और टाउ का साथ लेकर के अगर एक पेयर बनाते हैं तो जो स्पेस बनेगा उसको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहा जाएगा, या सिंपली कह लें तो उसको हम इनडिस्क्रीट स्पेस कहेंगे। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपको बता देते हैं कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी को हम शॉर्टकट में XD कहते हैं। ये भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने टाउ इस प्रकार से लिया था, टाउ ले लिया था
जो कि आप परिचित हैं टाउ से, कि एक कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स होता है, तो आप उसके जगह पे आप डी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना ध्यान में होना चाहिए कि डी क्या है। डी हमारा कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स ही है। किसके लिए? पावर सेट ऑफ एक्स के लिए। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे पावर सेट ऑफ एक्स ये है, कलेक्शन तो है लेकिन किस प्रकार का कलेक्शन है? पावर सेट ऑफ एक्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो एक्स डी हम कह सकते हैं। इसको इनडिस्क्रीट को हम एक्स आई कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स आई। ये लिखा रहा है तो इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। एक्स डी का मतलब डिस्क्रीट स्पेस है ये, और एक्स आई का मतलब इनडिस्क्रीट स्पेस है। लेकिन इसको आप ऐसे ही देखते बता देंगे आप कि ये डिस्क्रीट स्पेस है और ये इनडिस्क्रीट स्पेस है। लेकिन अगर टाउ दिया होगा तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि टाउ क्या होता है। डिस्क्रीट स्पेस में कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स होता है, जिसको हम पावर सेट ऑफ एक्स कहते हैं। और इनडिस्क्रीट में मात्र दो ही ओपन सेट होंगे कलेक्शन में। कौन कौन सा? फाई और एक्स होगा। तो आप इसको दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। इसी को हम ले लेते हैं, यही वाला जो स्पेस है हमारा, इसी को लेते हैं। लेट x इक्वल टू ए बी एंड सी एंड टाई इक्वल टू फाई एंड एक्स। तो इस कंडीशन में हम देखना चाहते हैं, पहले तो हम यही चेक करेंगे कि ये टोपोलॉजी है या नहीं, क्योंकि ये टोपोलॉजी का ही टाइप्स पढ़ रहे हैं आप। तो ये एक प्रकार का टोपोलॉजी ही है, लेकिन इसके ऊपर सर्टेन कंडीशन अप्लाई हो रहा है जिसके तहत हम इसको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कह रहे हैं। तो देखते हैं ये आप भी, ये तो है ये है, लेकिन आप चेक करके देखिए वास्तव में है या नहीं। तो टोपोलॉजी के कंडीशन को इसके ऊपर अप्लाइड कीजिए, देखिए टोपोलॉजी बनता है कि नहीं। तो टोपोलॉजी होने का पहला कंडीशन क्या होता है? फाई और एक्स इसी के मेंबर होने चाहिए, टाउ के ही मेंबर होना चाहिए। तो फाई और एक्स टाउ के मेंबर तो है ये हैं। दूसरी कंडीशन फाइनाइट यूनियन करें, तो फाइनाइट इंटरसेक्शन करें। तो एक ओपन सेट ये है और एक ओपन सेट ये है, फाई और एक्स का यदि आप इंटरसेक्शन करते हैं तो आपको फाई मिलेगा, जो कि इसी का मेंबर है। बस दो ही ओपन सेट है तो एक ही बार हम यूनियन इंटरसेक्शन कर पाएंगे। अब बात करते हैं यूनियन की, तो आर्बिट्री यूनियन करेंगे। तो आर्बिट्री यूनियन इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो ही एलिमेंट है तो एक ही बार यूनियन करना पड़ेगा आपको। फाई और एक्स का यूनियन कीजिए, तो फाई और एक्स का यूनियन करेंगे तो आपको एक्स मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि फाई के साथ किसी भी सेट का अगर यूनियन करते हैं तो वही हमको सेट अगेन फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये तीनों कंडीशन होल्ड हो रहे हैं, इसलिए ये टोपोलॉजी होगा किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। चूंकि इस टाउ का जो कलेक्शन है केवल फाई और एक्स है, दूसरा तो है नहीं। तो हमने डिफिनेशन में बताया है कि अगर टाउ का कलेक्शन फाई और एक्स है तो टोपोलॉजी ऑन एक्स होगा, और उस कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे, या सिंपल कह दें तो इसको हम इनडिस्क्रीट स्पेस कहेंगे। किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। एक्स के साथ पेयर बना करके ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होगा या इनडिस्क्रीट स्पेस होगा। ये भी याद होना चाहिए कि इनडिस्क्रीट स्पेस के लिए हम एक्स आई का यूज करते हैं। अगर एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, अगर यहाँ पे कोई और सेट है तो उस सेट का नाम ले लेंगे। ठीक है ना? और डिस्क्रीट के लिए एक्स डी का यूज करते हैं। ये इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मतलब बताने का सेंस यही था कि आगे जब आप थ्योरम्स करेंगे तो उसमें आप इसका डिस्क्रीट स्पेस और इनडिस्क्रीट स्पेस का जो है फ्रीक्वेंटली यूज होगा। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे तो डेफिनेशन आप करेंगे नहीं, बस आपके मन में सेटअप होना चाहिए कि डिस्क्रीट स्पेस में होता क्या है और इनडिस्क्रीट स्पेस में क्या होता है। तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।